जय हिंद, जय भारत, जय यमुना मैया। मैं आज जल बोर्ड के निजीकरण का विरोध करने वालों को संबोधित करना चाह रहा हूं। जो रेखा गुप्ता जी जल बोर्ड का निजीकरण की तरफ कदम बढ़ाया था, पर अब शायद पीछे हट गई हैं। परवेश वर्मा जी का भी बयान आया है कि जल बोर्ड का निजीकरण नहीं होगा। मैं परवेश वर्मा जी से या जो भी निजीकरण का विरोध कर रहे हैं जल बोर्ड का, उनसे अनुरोध करता हूं कि मालवीय नगर विधानसभा एरिया में एक बार चक्कर लगा के आए। मालवीय नगर विधानसभा में 10 साल से जल बोर्ड जल वितरण का काम और सीवर प्रबंधन का काम एक प्राइवेट कंपनी कर रही है। मालवीय नगर विधानसभा एरिया में आप वो पूरा लंदन और अमेरिका, यूरोप बन चुका है। आप उसकी किसी भी गली में चले जाइए, किसी भी मेन रोड पे चले जाइए, कहीं आपको ओपन नाला नहीं मिलेगा। मैं स्पेशल गया था जब न्यूज़पेपर में पढ़ा कि मालवीय नगर में भी जल वितरण का काम कई सालों से पहले से हो रहा है और रेखा जी बाकी दिल्ली में भी कर रही है। तो स्पेशल गया, 6-7 घंटे घूमा वहां। रिक्शा चलती नहीं है, ऑटो और पैदल ही काफी चला। पौष इलाके में तो खैर दिल्ली में भी नालियां नहीं है, ओपन नालियां नहीं है वहां पर। मेन रोड पे दिल्ली में सब जगह नाली बड़े मतलब नालियां हैं, नाले जिसे कहते हैं, और बड़ी नालियां कह लो। और सब कॉलोनियों में जैसे मिडिल क्लास कॉलोनी कह लो या लोअर मिडिल कह लो, तो सब जगह नालियां हैं। लेकिन मालवीय नगर में मुझे कहीं ओपन नाली नहीं दिखी। एक बेगमपुर में भी गया था मैं। वो मिडिल क्लास बल्कि लोअर मिडिल क्लास एरिया था। 10 फुट की भी गली थी, 7 फुट की भी गलियां थी, 15 फुट की भी गलियां थी। कहीं भी नाली नहीं दिखी ओपन। और वहां जो रोडे हैं, हाईवे मतलब मेन रोडे हैं, मेन रोड पे भी अंडरग्राउंड ही सिस्टम था। साफ मतलब जो दिख रहा था, जालियां लगी हुई हैं बारिश के पानी के लिए। और बेगमपुर में भी जालियां लगी हुई थी बारिश के पानी के लिए। अच्छा, मैंने वहां के पब्लिक से ही पूछा जल बोर्ड का क्या सिस्टम है, यहाँ पे क्या है। कहने लगे पानी सही आता है, 3-3 घंटे पूरा आता है। कभी भी मालवीय नगर में गंदा पानी नहीं आया। और 3 घंटे आता है लेकिन 4th मंजिल तक चढ़ता है। मोटर की जरूरत नहीं पड़ती मालवीय नगर वालों को। कभी रैंप टूटेगा ही नहीं, 10 साल से कोई रैंप ही नहीं है वहां पे। जब नालियां नहीं है तो जो रैंप बनाने पड़ते घरों में, वो रैंप है ही नहीं। तो मतलब रैंप है लेकिन कभी टूटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वहां पे। जनता को बहुत मोटा फायदा हो रहा है। मैं मूर्खों से जो जल बोर्ड का निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, मैं उसमें प्रवेश वर्मा जी को भी शामिल करना चाहूंगा, जो कह रहे हैं निजीकरण नहीं करेंगे जल बोर्ड का। वो मालवीय नगर घूम के आइए। दिल्ली जल बोर्ड का निजीकरण होने के बाद जनता को कई तरह के मोटे फायदे होंगे। समरसेबल का मोटर नहीं लगानी पड़ेगी, सरकारी का। अच्छा, पूरी दिल्ली में अगर जल बोर्ड निजीकरण होगा तो 24 घंटे पानी आएगा, ये मेरा दावा है। एक एरिया में प्राइवेट होने की वजह से वो 24 घंटे नहीं दे पा रहे हैं। और सबसे बड़ा काम, जब ऊपर नाली नहीं होगी तो ये जो नाले हैं, नजफगढ़ नाले, दशादरा डैम, गीता कॉलोनी, बारापुला, पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा इनका। इसमें वाटर वेज बनेंगे, वाटर स्पोर्ट्स होंगे, इटली वेनिस की तरह, इटली की वेनिस की तरह। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं हो, मालवीय नगर में किसी को जानते हो उनसे पूछ लीजिए, कहीं ओपन नाली नहीं है पूरा। अच्छा, सफाई बहुत अच्छी है। जब ओपन नाली नहीं होने की वजह से वहां झाड़ू लगाना बहुत ईजी है, तो इसलिए कहीं गंदगी नहीं देखी। कहीं मैंने 100 ग्राम पानी का गली रोड पे कहीं पे नहीं देखा। बारिश का दिन थे तब भी 100 ग्राम पानी नहीं देखा मैंने। एक क्रांति है जल बोर्ड का निजीकरण।
मैं खासकर प्रवेश वर्मा जी से बोल रहा हूं कि रेखा जी की काम में अड़चन ना डाल के जल बोर्ड का विनिजीकरण करें। अगर सुझाव पसंद आए, विचार पसंद आए, तो इतना वायरल कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता प्रेस है डाले रेखा जी पे जल बोर्ड के वितरण निजीकरण के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गंगा मैया, जय जमुना जी।